भारत में साल 2017 में पीएम मोदी और तत्कालीन जापानी पीएम शिंजो आबे ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था। तभी से अनेक भारतीय सपना देख रहे थे कि बुलेट ट्रेन में सफर कब करेंगे। अब उनका सपना पूरा होने वाला है। गुजरात के आणंद में बुलेट ट्रेन स्टेशन पूरा होने वाला है। शनिवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आणंद पहुंचे। वहां उन्होंने न्यूज नेशन के कैमरे के सामने बुलेट ट्रेन से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं इस समय, ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है। ये दरअसल है बुलेट ट्रेन स्टेशन आणंद में, जो लगभग बनकर तैयार हो चुका है। खुद अश्विनी वैष्णव जी हमारे साथ में मौजूद हैं, रेल मंत्री, जो कि मुआयना कर रहे हैं एक एक चीज का। सर, हम जहां पर खड़े हैं, ये आने वाले समय में भविष्य का बहुत बड़ा केंद्र बनने वाला है। किस तरह से प्रोग्रेस देख रहे हैं सर? बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। बुलेट ट्रेन की 360 किलोमीटर का वायाडक्ट वगैरह बन चुका है। ट्रैक लेइंग का काम चल रहा है। ब्रिजेस की बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। स्टेशंस की बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। आप देख ही रहे हैं, इस स्टेशन में भी कई चीज़ों का विशेष ध्यान रखा गया डिज़ाइन में। 350 की स्पीड पे जब गाड़ी चलती है तो प्रेशर्स को बहुत केयरफुली मैनेज करना पड़ता है। कई तरह के उसमें डायनामिक्स आते हैं, उन सब का ध्यान रख के इस स्टेशन का डिज़ाइन किया हुआ है। ओपन स्पेस रखना बीच में, जिससे कि प्रेशर बैलेंस हो सके। फिर केबल ट्रेस का, बोल्ट का, रूफ का, सब चीज़ों का स्पेशल डिज़ाइन होता है। ऐसा मन में आ रहा है सर कि ठीक हम बुलेट ट्रेन लेने के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पे, और आने ही वाली है ट्रेन। तो ये जो हम देख रहे हैं सर, यहाँ पर जो पटरियाँ बिछाई जाएंगी, ये किस तरह से होंगी और इस स्टेशन की खासियत क्या है आणंद? ये आप देखो, कंस्ट्रक्शन का एक टोटली नया तरीका है। इस कंस्ट्रक्शन के नए तरीके में बहुत सारी चीज़ें कास्ट करने के बाद में इसके ऊपर फिर ट्रैक लगते हैं। इसमें बैलास्ट वगैरह का सिस्टम नहीं है। इसमें सीधे के सीधे ये बैलास्टलेस ट्रैक्स बोलते हैं इनको, BLT टेक्नोलॉजी कहते हैं। उस टेक्नोलॉजी के सारे बने, बहुत अच्छे तरीके से बने। और इसमें देश में बहुत सारे नए सप्लायर्स, नई टेक्नोलॉजीज़, काम करने का नया तरीका, वो सब चीज़ें देश में डेवलप हो रही है। आखिरी सवाल है सर, आखिर कब तक ये सपना पूरा हो पाएगा? कब तक लोग सवारी कर पाएंगे बुलेट ट्रेन? बहुत अच्छी प्रोग्रेस है और जल्दी आपका ये सपना भी पूरा होगा। तो कुल मिलाकर के आपको दिखाते हैं थोड़ा सा और तस्वीरें। अश्विनी वैष्णव जी थे हमारे साथ में, बुलेट ट्रेन के बारे में बता रहे थे। जहां पर हम खड़े हैं, दरअसल ये है बुलेट ट्रेन का रेलवे स्टेशन। आणंद का रेलवे स्टेशन लगभग तैयार हो चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। ये तस्वीरें आपको साफ तौर पे दिखाई दे रही हैं, किस तरह से यहाँ पर बुलेट ट्रेन आएगी और किस तरह से रुकेगी, किस तरह से पैसेंजर चढ़ेंगे। ये आपको हम एक तरीका बताते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक इस जगह पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ से बुलेट ट्रेन के पैसेंजर्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। बुलेट ट्रेन आएगी आने वाले समय में, और जिस तरह से जापान, चाइना और तमाम जगहों पे आप देखते हैं, लोग ऐसे ही आकर के अपना बुलेट ट्रेन का सफ़र यहाँ से शुरू कर देंगे। अब आपको नीचे की तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, ये नीचे की जो तस्वीर है, जहाँ पर आपको ये ट्रैक बिछाया जाएगा, ये दरअसल ट्रैक कुछ अलग तरह का ट्रैक होगा। ये नॉर्मल ट्रैक नहीं होगा। एलिवेशन जो है, ख़ासतौर पे एलिवेटेड ट्रैक ही हैं ज़्यादातर, और एलिवेशन इसलिए रखा गया है ताकि किसी भी तरह की दिक्कत जो है सफ़र के दौरान ना आए, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर आपको ग्राउंड पर, पानी में, पानी के नीचे, इधर से होते हुए गुजरना पड़ता है, नदी के ऊपर से होते हुए गुजरना पड़ता है। इसलिए लगभग एलिवेशन जो है किया गया है, यानी कि ऊंचाई, ज़मीन से ऊंचाई रखी गई है ट्रेन की, जिससे ऊपर से, ब्रिज के ऊपर से जो है ट्रेन गुजरती चली जाए। अभी आप देखिए, लंबा ये स्टेशन है। इस स्टेशन की लंबाई जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कितना डायमेंशन है, कितना एरिया है, और किस स्पीड से यहाँ पर ट्रेन जो है वो गुजरेगी। ये सारी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इसका डिटेल क्या है। प्लेटफॉर्म की लंबाई दरअसल 415 मीटर है। स्टेशन की ऊंचाई, यानी कि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से नीचे करीब 25.6 मीटर की ऊंचाई है, और कुल एरिया जो है वो 44,073 वर्ग मीटर का स्टेशन है। 3 मंजिले का ये स्टेशन है। ग्राउंड, कॉन्कोर्स और प्लेटफॉर्म पर दो तरफ से प्लेटफॉर्म जो है उनके बीच में 4 ट्रैक हैं। आप देख सकते हैं इस समय ये 4 ट्रैक हैं जो बिछाए जाएंगे। ये सभी आधुनिक और उन्नत सुविधाओं के से लैस किए गए हैं। इनमें टिकटिंग और प्रतीक्षा क्षेत्र, एक बिजनेस क्लास हाउस, लाउंज, और इसके अलावा एक नर्सरी, शौचालय, ये सब चीज़ें दी गई हैं। लेकिन आणंद की खासियत क्या है? आणंद दरअसल गुजरात का मिल्क सिटी के तौर पर जाना जाता है, इसलिए उस विरासत को भी जो है इसमें संजो के रखा गया है। मिल्क सिटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर के इंतज़ार की घड़ियाँ बहुत जल्द ही खत्म होने वाली हैं, क्योंकि अब बुलेट ट्रेन आने वाली है। यहाँ आपको बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह भी बताया कि आणंद शहर को भारत की मिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है।
आणंद का स्टेशन बाहरी और आंतरिक डिजाइन बुलेट ट्रेन की दूध की बूंदों की तरल प्रकृति, आकार और रंग की तर्ज पर है। आणंद बुलेट ट्रेन स्टेशन की खासियत ये है कि इसके प्लेटफॉर्म की लंबाई 415 मीटर है। स्टेशन की ऊंचाई 25.6 मीटर है। स्टेशन 3 मंजिलों के साथ 44,073 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इसमें ग्राउंड, कॉन्कोर्स और प्लेटफॉर्म 2 तरफ होंगे। बीच में 4 ट्रैक होंगे। स्टेशन पर टिकटिंग और वेटिंग एरिया के अलावा एक बिजनेस क्लास लाउंज, एक नर्सरी, एक शौचालय, एक इंफॉर्मेशन बूथ भी है। साथ ही रेल मंत्री ने यह भी कहा कि कुछ राज्य सरकारों की वजह से बुलेट ट्रेन में थोड़ी देर हुई, लेकिन अब प्रोजेक्ट तेजी से चल रहा है। जल्द ही बुलेट ट्रेन का सपना साकार होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुजरात के अलग अलग शहरों में शनिवार को बुलेट ट्रेन परियोजना का जायजा लिया। उन्होंने कहा, बुलेट ट्रेन की प्रोग्रेस काफी अच्छी है। 360 किलोमीटर के आसपास का रूट तैयार हो गया है। स्टील ब्रिज भी तैयार हो चुका है। उन्होंने कहा कि इसके कंस्ट्रक्शन और डिजाइन में बहुत सारी चीजें यूनिक हैं। जब ये शुरू होगा तो भारतीयों को इसमें सफर करने में काफी आनंद आएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।